नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम जे जी फिक्टे के विचारों को जानने वाले हैं। और जे जी फिक्टे के विचारों को इसलिए जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि जर्मन दार्शनिक एमेनुअल कांट के बाद जो मेटाफिजिक्स के अंदर प्रत्ययवादियों के अंदर जो दूसरा स्थान है वह जे जी फिक्टे का ही है। और जे जे फिक्टे ने भी एमेनुअल कांट की जो फिलोसफी थी, जो उनकी मोरल के आधार पे थी, फ्रीडम को भी हुआ है, फ्रीडम के ऊपर भी क्या हुआ है, मोरलिटी के आधार पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगा के बात कर रहे थे कि जब हम प्रत्येक व्यक्ति जब नैतिकता के आधार पे अपने ऊपर स्वयं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के आधार पे लगाता है तो वो क्या है, स्वतंत्र अवस्था है। इनको विचार को आगे बढ़ाने के लिए जिन प्रमुख विचारक का नाम रहा, फिलोसफर थे जे जी फिक्टे। जे जी फिक्टे का जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के ये भी एक महान फिलोसफर हुए हैं। और जे जी फिक्टे का जो जन्म है 1762 के अंदर, उनका जो डेथ है ये 1814 के अंदर होती है। और आज के समय में, आधुनिक समय में भी जो जे जी फिक्टे का जो स्थान है वो है एमेनुअल कांट के बाद जो प्रत्ययवादियों के अंदर, जो प्रत्ययवादियों की जो मेटाफिजिक्स चिंतकों की जब गणना की जाती है तो एमेनुअल कांट का नाम तो सबसे ऊपर है, परंतु उसके बाद जो जे जी फिक्टे का नाम आता है। ठीक है, उन्होंने क्या है उसके जो विचार थे एमेनुअल कांट के, उनके विचारों को क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाने का काम जो है वो इनके द्वारा की गई। शुरू के अंदर जो जे जी फिक्टे थे एक उदारवादी थे और एक उदारवादी फिलोसफर थे, एक लिबरल थिंक फिलोसफर थे, परंतु बाद के अंदर क्या है वो एक उग्रवादी या उग्रवादी बन गए थे, उग्रवादी फिलोसफर बन गए थे। जिसका कारण ये था कि जे जी फिक्टे का जो प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल के अंदर क्या उनका इंटरवेंशन था। और उस समय के जो एक महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट का भी उन्होंने व्यवहारिक रूप से उन्हें अनुभव था। जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासन करने का जो तरीका है वह उनको व्यवहारिक रूप से उसका अनुभव था। ठीक है, जे जी फिक्टे ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने क्या है स्वीकार किया, परंतु सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के जो क्या है तरीके थे, जो समझौतेवादियों के जो तरीके थे उसको मानने से उसने इनकार कर दिया। और ना ही उसने कोई जो नेचुरल राइट्स को मानने से जे जी फिक्टे ने इनकार किया। जे जी फिक्टे के अनुसार क्या है, जो समझौता हुआ वो त्रिसूत्री के आधार पर हुआ है। पहला जो समझौता हुआ है संपत्ति संबंधी समझौता हुआ है, जो सेकंड हुआ है सुरक्षा संबंधी समझौता हुआ है, जो थर्ड हुआ है संगठन संबंधी समझौता हुआ है। ठीक है, फिक्टे ने क्या है जो नैतिक फिलोसफी को, जो नैतिक जो मोरल नैतिक इच्छा को भी, वो क्या नैतिक इच्छा को मानने की भी जो जे जी फिक्टे के द्वारा बात कही जा रही है। इसके साथ साथ जो जे जी फिक्टे ने है, इन्होंने उत्पादक वर्ग जो उत्पादन का काम करते हैं उनको भी तीन भागों के अंदर बांटा है। फर्स्ट के अंदर रखे हुए कृषक, कृषक वो उनको मानते हैं जो खानों के अंदर क्या है काम करते हैं। ठीक है, जो खानों के अंदर जो काम करने वाले आदमी है उनको वो कृषक मानते हैं। दूसरे के अंदर वो शिल्पी तथा अन्य कलाकारों को रख रहे हैं। और थर्ड के अंदर वो व्यापारी तथा व्यवसायों की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले जो जे जे फिक्टे थे वो एक व्यक्तिवादी थे, बाद में वो समष्टिवादी बन गए। और उनका जो समष्टिवादी और जो नैतिकता तथा आदर्शवाद पर जो उनका जो पूरा की पूरा दर्शन है वह समष्टिवाद, नैतिकतावाद और आदर्शवाद के आधार पे आधारित है। ठीक है, जो जे जी फिक्टे राज्य के संबंध में ये बात कहते थे कि जो राज्य को क्या है अधिनायक के द्वारा क्या है शासित किया जा सकता है, और एक अधिनायक की जो निरंकुश शक्ति है उसके द्वारा ही राज्य को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ये छोटे से जो विचार है इस वीडियो के अंदर क्या है जे जी फिक्टे के थे। जे जी फिक्टे के वीडियो को मैंने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि मेटाफिजिक्स को सेकंड नंबर पे जिस व्यक्ति को मेटाफिजिक्स को आगे बढ़ाने के में जो सबसे महान फिलोसफर जो इमैनुअल कांट, उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो जे जे फिक्टे का ही है। और ये जो कि उन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता तीन भागों के अंदर बांटा, उत्पादक वर्ग को तीन भागों के अंदर बांटा, या पहले वो व्यक्तिवादी थे बाद में गुरुवादी बन गए। नेपोलियन बोनापार्ट का उन्होंने क्या प्रैक्टिकल अनुभव था। यहाँ से जो प्रश्न है वे पीजीटी के अंदर या यूजीसी नेट सेट के अंदर पूछने की उम्मीद यहाँ से रहती, इसलिए छोटी सी वीडियो मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत की। थैंक यू।